आर्मी वाले ने उसे मारने के लिए फायर किया, मगर गोली गाड़ी के टैंक में लगी, जिससे सारा पेट्रोल लीक होने लगा। उधर कार में बैठे भोलू को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। उसने बेखबरी में एक लाइटर लिया जो खराब था, इसलिए आदमी ने उसे बाहर फेंक दिया, जिससे पेट्रोल में आग भड़क उठी। इसी तरह गोली चलाने वाला खुद ही आग की लपटों में आ गया। तभी भोलू एक गैस स्टेशन पहुंचा, मगर किलर भी उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गए। जब भोलू का ध्यान नहीं था तो किलर उसे बेहोश करने आया, मगर हवा के प्रेशर से नशे का रुमाल उसी के मुंह में चला गया। गलती से किलर को बेहोश करने के बाद आदमी मस्त वहां से चला गया। कुछ देर बाद होश आने पर किलर उठने लगा, मगर उसके हाथ में लगे चाकू से टायर ब्लास्ट हो गया। आर्मी वाले भी कंफ्यूज थे कि ये बंदा है या राक्षस का साया, जो न गोली से मरता है न पकड़ में आता है। आदमी को कुछ इस तरह से मारना था कि सबको लगे ये बस एक एक्सीडेंट था, क्योंकि उसके पास जनरल के खिलाफ करप्शन के सबूत थे। इसलिए एक किलर ने उसकी गाड़ी पर टाइम बम चिपका दिया। तभी एक मक्खी आकर उसे चिढ़ाने लगी। मक्खी जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए भोलू ने तंग आकर गाड़ी रोक दी। ब्लास्ट होने में सिर्फ 10 सेकंड्स बाकी थे। तभी फाइनली मक्खी एक जगह बैठ गई। यही मौका था उसे मारने का। आदमी ने जैसे ही वार किया, बूम! दूर खड़े सिपाही ने कहा कि इस ब्लास्ट से इंसान तो क्या भूत भी जिंदा नहीं बच सकता। मगर आदमी को तो एक खरोच भी नहीं आई थी। वो मस्त टैक्सी लेकर अपने घर पहुंचा और पड़ोसी से कहा कि तुम्हारी गाड़ी एक ब्लास्ट में उड़ गई। इस बार आर्मी वालों ने उस पर झूठा केस करवाकर उसे गिरफ्तार करवा ही लिया। उसे कुर्सी पर बिठाकर कहा गया कि अब तुम्हारा खेल खत्म। ये सुनकर उसे बहुत गुस्से आया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रस्सी तोड़ दी और खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। तभी एक सिपाही झंडे की रस्सी में फंसकर ऊपर उठ गया और खिड़की में खड़े जनरल की बैंड बजा दी। एक सिपाही ने उस पर गन तानी तो आदमी ने रस्सी छोड़ दी, जिससे ऊपर लटका सिपाही उन पर ही गिर गया। मौके का फायदा उठाकर भोलू वहां से भाग गया और सबके सामने दीवार फांद कर चला गया। बाहर गाड़ी में उसकी फैमिली वेट कर रही थी, इसलिए आदमी ने जल्दी से चाबी घुमाई, जिसे देखकर उसकी वाइफ ने कहा कि बेवकूफ, तुम पैसेंजर वाली साइड पर बैठे हो। ये सुनकर दोनों ने अपनी जगह बदली और इस बार सही जगह चाबी घुमाने से कार चालू हो गई। रात को जब सब लोग घर पहुंचे तो उन्हें पता नहीं था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। ये लोग बिना आवाज किए दबे पांव चल रहे थे, लेकिन 2 आर्मी वालों ने इन्हें देख लिया। उन्होंने एक तीर से फायर किया, लेकिन वो खंभे में फंस गया। लड़के ने जब उसे निकालने की कोशिश की तो पूरा खंभा ही टूटकर गिरने लगा और तभी वो खंभा सिपाहियों के सिर पर गिरा, जिससे वे जमीन में धंस गए।